दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग एक और न्यू मेथड देखने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक मैजिक मेथड है और इसका नाम है कॉल मेथड। ठीक है, अभी कॉल मेथड किस तरीके से काम करता है। तो कॉल मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, ये मैंने एक कोड यहाँ पर लिखा है, छोटा सा कोड है। इसमें लाइन नंबर 3 पे आप देखेंगे मैंने एक डेमो नाम की क्लास बनाई है। फिर मैंने एक प्राइवेट नेम नाम का प्रॉपर्टी बनाई है, प्राइवेट नेम नाम की प्रॉपर्टी बनाई है। फिर मैंने एक हेलो नाम का फंक्शन बनाया है और यहाँ पर मैंने नेम नाम की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दिया है। और फिर मैंने लाइन नंबर 11 पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इस प्राइवेट मेंबर को मैंने कॉल किया। अभी तक हम जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में अभी तक हम लोग जितने भी मेथड बना रहे थे सब पब्लिक बना रहे थे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक प्राइवेट मेथड बनाया है और क्लास के बाहर से हम लोग प्राइवेट मेथड को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। देखिए क्या एरर आएगी। सिस्टम बोलेगा कि आप जो कॉल कर रहे हैं कॉल टू प्राइवेट मेथड है ना, जो हेलो है वो क्या है, एक प्राइवेट मेथड है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास में पीएचपी ने हमको दिया है कॉल फंक्शन। तो हम लोग चलते हैं कोड पे और इसको समझते हैं कि किस तरीके से कॉल फंक्शन वर्क करता है। तो मैं जाता हूँ कोड एडिटर में। यहाँ पर मैं कोड एडिटर मैंने ओपन कर लिया है और देखिए ये हेलो फंक्शन यहाँ बनाया। पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ कि जो एरर आएगी वो हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने प्राइवेट फंक्शन बनाया, ये हेलो जो है वो क्या है, प्राइवेट फंक्शन है। अभी मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं यूज करूंगा कॉल, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे कॉल फंक्शन को यूज किया। अभी कॉल फंक्शन को यूज किया तो देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है ये फंक्शन। तो ठीक है, हम लोग अभी दो आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं मेथड, क्योंकि ये मेथड का नेम लेता है और लेता है $args। ठीक है, तो $args। अब एरर नहीं आनी चाहिए, तो अभी एरर चली गई। ठीक है, अभी सिंपल मैं यहां लिखता हूं इको, सिंपल इको कराता हूं मैं। और इको कराने के बाद यहां पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं, सिंपल। यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज प्राइवेट मेथड, दिस इज प्राइवेट, दिस इज प्राइवेट और दिस इज प्राइवेट और नॉन, दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग मेथड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग मेथड, दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग मेथड। ठीक है, दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग मेथड। और यहां पर चलो हम लोग मेथड का नाम भी दे देते हैं। तो मैंने डॉलर मेथड यहां पर कॉल कर दिया, डॉलर मेथड, सिंपल। अब हम लोग इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग मेथड हेलो, ये मेथड का नाम भी यहाँ पर आ रहा है, देखिए, है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं, इस कोड को कमेंट कर देता हूं। और यहां पर आप देख रहे हैं लाइन नंबर 17 पे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हेलो जो कि एक प्राइवेट मेथड है, मैं उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा हूं। तो अभी आप आउटपुट देखना, यहां पर हमको मिलेगी एक एरर, कॉल टू प्राइवेट मेथड डेमो हेलो फ्रॉम ग्लोबल स्कोप। क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है तो ये ऐसे ग्लोबल स्कोप से कॉल नहीं किया जा सकता, ये हमको सिस्टम बोल रहा है। तो एक चीज तो हमने देखी है कि हम लोग यहाँ पर इस मेथड को आ, हम लोगों को अगर इस टाइप की कोई एरर है जो कि प्राइवेट मेथड, तो हम लोग उस एरर को यहां से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज हमको यहाँ पर ये देखनी है कि हम लोग कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ शो फंक्शन कॉल कर दिया। अभी शो तो क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शन है। तो भी हमारा ये कोड चलेगा और ये बोलेगा कि दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शन शो। तो इन दोनों केस को, ये दोनों टाइप की एरर को हम लोग कॉल फंक्शन के माध्यम से हैंडल कर सकते हैं।
और ये जो कॉल फंक्शन होता है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। इसका जो प्रोटोटाइप है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। और पहला आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पर मेथड का नाम और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ हम पास करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से पास कर देता कोई दो नेम पास कर देता तो वो दो नेम हमको यहाँ पर मिल जाते। तो जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है जो कि फंक्शन में पास किए जाते हैं। ठीक है, अब ये हमने देखा। अब हम लोग इसका एक और केस देखते हैं। तो हम लोग एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कोड बनाते हैं। तो इस डेमो क्लास में मैं यहाँ प्राइवेट फर्स्ट नेम करके एक वेरिएबल बनाता हूं। तो डॉलर और यहां पर मैं बनाता हूं फर्स्ट नेम और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं और यहां पर मैं बनाता हूं लास्ट नेम। ठीक है, ये फर्स्ट नेम हो गया और यहां पर ये लास्ट नेम हो गया। अब यहां पर मैं एक सेट नेम करके फंक्शन बनाता हूं। तो मैंने सेट नेम्स करके फंक्शन बना लिया और यहां पर मैं ले लेता हूं एफ नेम। यहां पर मुझे लेना होगा डॉलर और डॉलर एफ नेम ले लेता हूं और यहां पर ले लेता हूं डॉलर लास्ट नेम, डॉलर एफ नेम और डॉलर लास्ट नेम ले लेता हूं। और यहां पर मैं डॉलर दीस एरो यहां लिख देता हूं फर्स्ट नेम और यहां लिख देता हूं डॉलर एफ नेम और ये लाइन डुप्लीकेट कर देता हूं मैं और यहां पर मैं लिख देता हूं लास्ट नेम। तो ये जो लास्ट नेम है वो यहां जाएगा और यहां मैं लिख देता हूं एल नेम। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस फंक्शन को मैंने ये जो मैंने है यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट नेम फंक्शन बनाया जो कि एक प्राइवेट फंक्शन है। यहाँ पर दो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई, पहली का नाम है फर्स्ट नेम, दूसरी का नाम है लास्ट नेम और एक फंक्शन बनाया सेट नेम्स और उसको मैंने इनिशियलाइज किया। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर कि डॉलर ओबीजे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कॉल जो मेथड है वो तो मैं ऐसा का ऐसे ही रखता हूं और यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूं यहाँ पर क्लास डेमो और क्लास डेमो में यहाँ पर मैं जो सेट नेम्स को कॉल कर लेता हूँ। ये सेट नेम्स को मैंने कॉल किया और सेट नेम को मैंने कॉल करके यहाँ वैल्यू पास कर दी फर्स्ट नेम की और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दी लास्ट नेम की। सिंपल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू यहाँ पास हो गई है। अभी जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ पर आ गया कि दिस इज प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग सेट नेम फंक्शंस। अब बात यह आती है कि अगर ये प्राइवेट मेंबर है, ये अगर ये प्राइवेट फंक्शन है और इसको हम लोग क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते तो फिर इसको कॉल कैसे करें हम। भाई अभी तो ये कॉल नहीं हो रहा है ना, ये फंक्शन बार बार कॉल में जाते हैं और ये मैसेज आ जाता है यहाँ पर, जबकि ये फंक्शन तो एग्जिस्ट है लेकिन ये प्राइवेट है। तो इसको कॉल करने का भी एक तरीका है। तो इसको कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो मैं अभी इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और यहां पर कमेंट करके अभी टेम्परेली इस कोड को लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ। ठीक है, और इफ के अंदर एक फंक्शन होता है जो बोलता है कि मेथड अंडरस्कोर एग्जिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन बताता है कि मेथड एग्जिस्ट है कि नहीं, है ना। और इस मेथड अंडरस्कोर एग्जिस्ट फंक्शन में हमको दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। तो पहला तो होगा ऑब्जेक्ट जो कि होगा डॉलर दिस और दूसरा होगा डॉलर मेथड। ठीक है, अगर ये फंक्शन देखिए मेथड मतलब ये वाला मेथड, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो कंट्रोल इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंट्रोल जो है वो इस एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तब इस कंडीशन के अंदर हमको क्या करना है, कॉल करवाना है। कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है, सेट नेम्स वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। तो वो हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, तो पीएचपी ने हमको एक फंक्शन और दिया है जिसका नाम है कॉल अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर अरे। अब ये जो फंक्शन है ये भी लेता है दो आर्गुमेंट। ये कॉलबैक फंक्शन है, ये किसी भी फंक्शन को कॉल करेगा और कंट्रोल को वापस यहीं पर रिटर्न कर देगा।
तो देखिए कॉलबैक फंक्शन है, लेकिन ये अरे लेता है। अरे लेता है यानी कि यहां पर जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा अरे, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो आर्ग्यूमेंट, जो कि $args है। ठीक है, ये वाले आर्ग्यूमेंट, देखिए ये वाले आर्ग्यूमेंट यहां हमने ले लिए, और यहां पर हमको अरे में दो वैल्यू पास करनी है। पहले तो करनी है $this, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, और दूसरी वैल्यू करनी है जो फंक्शन है, जिसको मैं बोलूंगा मेथड। ठीक है, तो ये फंक्शन यहां से कॉल हम लोग करा देते हैं। अब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा यहां से, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और अगर एरर आती है तो मैं इस कोड को उठा के यहां लिख देता हूं। अगर मान लो एरर आती है तो ये कोड यहां आ जाएगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और इस कोड को भी मैं यहां से हटा देता हूं। सिंपल। अब हम लोग रन करते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर से प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना। क्लास के बाहर से प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी मैं रन करता हूं, तो क्या होगा, तो अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया आउटपुट, क्योंकि ये फंक्शन चला गया और यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई है, इसलिए आउटपुट नहीं आया। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जाकर प्रिंट, और प्रिंट प्री कर देता हूं, और यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट में डाल देता हूं, प्रिंट अंडरस्कोर आर। और प्रिंट अंडरस्कोर आर में मैं यहां पर जाकर $obj, जो मेरा ओबीजे है उसको प्रिंट करा देता हूं। सिंपल। तो देखिए मैंने इसको रन करवाया, तो देखिए फर्स्ट नेम डेमो क्लास है, प्राइवेट है, नेम की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। सेकंड नेम लास्ट नेम है, और यहाँ डेमो प्राइवेट, और ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है। तो हमने देखा कॉल मेथड के, जो हमारा कॉल मेथड होता है उसके यहाँ पर दो यूज है। कॉल मेथड का पहला यूज तो क्या है, कॉल मेथड का पहला यूज ये है कि कोई ऐसा मेथड जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो तो सिंपल यहाँ पर यूजर ने कोई ऐसा मेथड कॉल कर लिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो तो सिंपल एरर थ्रो कर देगा। सेकेंड, अगर हमने कोई प्राइवेट मेथड बनाया है क्लास के अंदर, और प्राइवेट मेथड को कॉल करना है क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर हमको ये मेथड जो है वो हेल्प करता है। तो बेसिकली इसके दो उपयोग है कॉल मेथड के, यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी के टर्म में। थैंक यू।